this is Ranjit. I am a head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आज हमारे साथ एक नए गेस्ट हैं जिनसे हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे और जिसकी आजकल मार्केट में बहुत सारी वाह और बहुत सारा चर्चा जारी है। HRBP माइंडसेट पे शुक्रिया अदा करते हैं ईसा जान अल्लाहवाला से और वो बताएंगे कि उनका प्रोफेशन क्या है, वो क्या करते हैं और आज हमारे साथ कोचिंग पे मैनेजर एज अ कोच पे बात करेंगे। ओवर टू ईसा जान अल्लाहवाला साहब। थैंक यू रंजीत सर, ऑलवेज अ प्लेजर मीटिंग एंड टॉकिंग टू यू। मेरा छोटा सा मुख्तसर सा तारुफ, आई एम एन HR प्रोफेशनल and I have been associated with the training industry for a very long time. Right. It's been more than 15 years of my career so far. I have worked with various industries. Coming back to the main topic today, right. We're going to be talking about coaching today. Coaching के ऊपर हम बात करेंगे। कोचिंग और मैनेजर कोच कैसे होगा, तो पहले कोचिंग पे हम बात कर लेते हैं, फिर मैनेजर कोच पे बात तो हम पहले कोचिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। तो ओवर टू यू, व्हाट यू लाइक। सो सर, सबसे पहले जैसे मैं बात करता हूँ, जब मैं अपनी ऑडियंस से या फिर मैं यूट्यूब चैनल के थ्रू लोगों से बात करता हूँ तो लोग मुझसे पूछते हैं कि आप किस तरह के कोच हैं, आपका क्रिकेट कोच है, आप कोई सॉकर कोच है या फिर आप कोई स्पोर्ट्स कोच है, क्या है। जब मैं बात करता हूँ कोच वर्ड की तो ये वर्ड पूछते नहीं है, लेकिन ये मैं पूछ लेता हूँ यहाँ पर। तो आजकल जो गाड़ी नहीं, मतलब आप कोयटा की गाड़ियाँ चल रही होती हैं, अंदर सिंध के लिए गाड़ी चल रही होती है, वो बेसिकली बस है, हम उसको बोलते हैं कोच है। तो आप कोई मक्का कोच तो नहीं है। तो ये जस्ट जोक्स अपार्ट, तो हम ये पहले डिफरेंशिएशन क्रिएट कर लें, देन वी टॉक अबाउट मैनेजर्स कोच। मैं कोशिश करता हूँ इसको समझाने के लिए आसान तरीन अल्फाज के अंदर। वैसे आप डिक्शनरी में मुख्तलिफ इसमें मायने दिए जाते हैं और जब आप डिक्शनरी के अंदर कोच के मायने चूज़ करेंगे ना, तो एज एन एग्जाम्पल आपको वो इसी तरह के एग्जाम्पल मिलेंगे कि ये स्पोर्ट्स कोच है या फिटनेस कोच है एंड समथिंग लाइक दिस। ये कोच का वर्ड हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। अच्छा, मैं आप साहब को एक सेकंड के लिए इमेजिन कराता हूँ कि बचपन में जब आप कोच को सुनते आ रहे थे तो कोच को देखते किस तरह थे, कोच होता कौन था। कोच एक साहब होते थे जो कि अगर आप क्रिकेट सीखने जा रहे हैं, हमारे यहाँ माशाल्लाह इट्स अ नेशनल स्पोर्ट, मोस्ट फेवरेट स्पोर्ट एज वेल, तो उसमें जो क्रिकेट को सिखाने के लिए, जो आपकी परफॉर्मेंस को इन्हांस करने के लिए, आपकी गलतियों को आइडेंटिफाई करने के लिए और आपको उस गोल की तरफ जहां आपको पहुंचना है, नंबर 1 बैट्समैन बनना है, नंबर 1 बॉलर बनना है या बेहतरीन फील्डर बनना है, उसके लिए आपको पहुंचाने के लिए, वो इन्हांस करने के लिए वो कोच वहां पे मौजूद होता था। बिल्कुल सही है, सही है। अच्छा, तो इसमें बुनियादी बात क्या समझ में आई आपको? उसमें यह कि वो जो आपकी खूबी को नज़र देखे, उस पे आपको काम करवाए और वो चीज़ देख ले जो आपको नज़र नहीं आ रही। तो ये कह सकते हैं मतलब मेरी जो स्ट्रेंथ है उसको स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना के मेरी USP बना दे। सही है। और जो मेरी वीकनेसेस हैं उसको खत्म करने के लिए मेरे पे काम करे और मेरी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाए और मुझे उस लीग में नंबर 1 कर दे जिस लीग में ऑलरेडी मैं हूं। मेरा जो भी गोल है, नंबर 1 बनना है, उसमें जो भी बनना है, या अब उसी चीज को अगर आप जब कॉर्पोरेट में लेके आते हैं ना, सर कॉर्पोरेट नहीं, स्पोर्ट्स पे चलते हैं। एक जोर से सवाल आ रहा है सर, मेरा जोर से सवाल ये आ रहा है कि फॉर एग्जांपल यूं समझ लें कि आप विराट कोहली हैं, सही है, और मैं आपका कोच हूं, ठीक है। अब विराट कोहली जिस स्टैट्स पे खेल रहा है, जिस हिसाब से वो सेंचुरियां मार रहा है, 50s बना रहा है, मैच विनिंग कंपेटिटर है आजकल के दौर में, सही है। तो उसके लिए भी क्रिकेटर होना जरूरी है नंबर 1, या फिर उसको कोच करने के लिए, उससे बेहतर प्लेयर बनाने के लिए वो पहले खुद बेहतर प्लेयर हो? अच्छा, इसके बारे में क्या कहेंगे, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, यही एक सबसे बड़ी इसके अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कि जो कोच होता है वो एक अज्यूम हम करते हैं कि वो उस शोबे का, उस स्पोर्ट्स का मास्टर हो। एब्सोल्युटली यस। ऐसा नहीं होता, मतलब हम ऐसा ही समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ये बिल्कुल वही बात है ना कि आप मेरे उस्ताद हैं और मैं क्लास के अंदर बैठा हूं तो आपको मेरी अच्छाइयां बुराइयां नजर आ रही हैं, मगर मेरे सामने आईना नहीं, आप ही मेरा आईना है। बिल्कुल सही, ठीक है। तो वो मैं आपको बता सकता हूं कि मैं क्या नहीं सही कर रहा। बिल्कुल इसी तरह मैं जैसे चल रहा हूं तो आप बता सकते हैं कि मेरे चलने में क्या अच्छाई और बुराई है और उसको मैं कैसे इंप्रूव करूं। तो इट्स अ मोर एन ऑब्जर्वेशन, समबडी हु हैज एक्सपीरियंस इन कोचिंग देम, तो वो कर सकता है। मगर दोबारा मैं बोलता हूं, उसको उस शोबे का मास्टर होना जरूरी नहीं है। उसको बेहतरीन कोचेस जो होते हैं वो शायद अच्छी बॉल भी ना कर पाएं, एब्सोल्युटली, मगर वो वसीम को, वकार को अच्छी बॉल करना सिखा सकते हैं। विराट कोहली जैसे बैट्समैन को और मजीद बेहतर इंप्रूवमेंट अगर हम आज की तारीख में देखें, विराट कोहली है और राहुल द्रविड़ है, दोनों की आप बैटिंग, दोनों का आप काम देखेंगे तो मैं समझता हूं कि विराट कोहली बियॉन्ड ऑफ द लेवल इन टर्म्स ऑफ
टेस्ट बैटिंग इन टर्म्स ऑफ ODIs, T20s इज अमेजिंग क्लास। इससे पहले रवि शास्त्री थे, बिल्कुल मैं समझता हूं उसके आसपास भी नहीं भटकता हूं, लेकिन वो कोच करते थे इसको। एक्सीलेंट आंसर। जिसका मतलब है कि आप किसी को कोच कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप उस फील्ड से हो या उतने काबिल हो जितना वो ऑलरेडी स्पोर्ट्स के अंदर खास तौर पे उतना काबिल होना जरूरी नहीं है इन टर्म्स ऑफ यूजिंग दैट स्किल, राइट, मगर उसका नॉलेज होना जरूरी है, जो कि कोच के पास होता है। हम अगर HR जबान में बात करें तो फंक्शनल कॉम्पिटेंसी होना बहुत जरूरी है, फंक्शनल कॉम्पिटेंसी उस हवाले से। आइए बात करते हैं मैनेजर एज कोच और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोचिंग क्या है। और जिसको हम एग्जीक्यूटिव कोचिंग, परफॉर्मेंस कोचिंग भी कहते हैं। एग्जैक्टली। तो इसमें इसके अंदर भी कुछ सिमिलैरिटीज हैं, जैसे कोच स्पोर्ट्स का होता है तो इस तरह मैनेजर जो होता है आजकल के दौर के अंदर, रंजीत, एक फैलेसी है कि आपका जो सुपरवाइजर हो ना, एक दौर में होता था कि उसको आपसे बेहतर काम आना जरूरी है, जब भी वो आपको सुपरवाइजर है। Absolutely, yes. ये वक्त के साथ ये चीज़ अब खत्म होती चली जा रही है। इसमें मैनेजेरियल स्किल्स, लीडरशिप स्किल्स, कोचिंग स्किल्स जिसके अंदर ज़्यादा बेहतर होती हैं वो अब लीडरशिप पे ज़्यादा होता है। तो आप मेरे टीम मेंबर हैं, मैं आपका सुपरवाइजर हूं, तो आपको मेरे से बेहतर काम आता होगा, ठीक है, मगर मैं आपको किस तरह मोटिवेट करके, कोच करके आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर करूंगा, ये एज अ मेरी कामयाबी है। मुझे आपसे ज़्यादा मालूम होना ज़रूरी नहीं है, आपको बेहतर एफिशिएंट बनाना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये होगा यू must be mastering your coaching skills, yes, rather than functional skills that your team leader has, exactly, या team mate has. For example, अगर मैं चाहता हूं कि छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं कि मैं चाहता हूं कि मैं HR फील्ड का, HRBP फील्ड का नंबर 1 प्रोफेशनल बनना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा बता दूं कि मैंने L&D में काम किया, सही है, मैंने OD के अंदर काम किया, ठीक है, मैंने टैलेंट एक्विजिशन के अंदर काम किया, वो रिटेल इंडस्ट्री थी। अब जो मेरे गैप्स हैं वो कुछ हैं जो मैं चाहता हूं कि वो बेहतर हों। सारी चीजों को करने के बाद मैं HR और HRBP फील्ड का नंबर 1 कैंडिडेट बनूं। चाहिए। तो आप तो शायद वो नहीं है, लेकिन आप मुझे कोच करेंगे, ये बात समझ में आई? बिल्कुल। तो इसका मतलब यू आर कोचिंग एक्सपर्ट रादर देन फंक्शनल एक्सपर्ट। एब्सोल्युटली। तो मैं चाहता हूं कोचिंग करके देखते हैं। मेरा गोल ये है सर कि आई वांट टू बी नंबर 1 इन HRBP। सही है। तो कोचिंग करके दिखाएं ताकि तमाम व्यूअर्स को पता चले कि कोचिंग, स्पोर्ट्स वाली कोचिंग से ये वाली कोचिंग कैसे डिफरेंट। तो हम एक चंद मिनट का थोड़ा सा कोचिंग सेशन की तैयारी करते हैं। तो रंजीत, आप ने मुझे बताया कि आपका जो गोल है वो HRBP बनना है और द बेस्ट HRBP इन द फील्ड बनना है। सर, ये गोल आपने क्यों बनाया? सबसे पहले सर आपको पता है कि इंस्पिरेशंस होती हैं। तो मेरे पास अभी 3 इंस्पिरेशंस हैं जिसमें मैं ओपनली नाम ले सकता हूं। एक दानिश नसीम साहब हैं जो सीनियर HRBP, मैं उनसे बहुत इंस्पायर हूं। वो बिजनेस को बड़ा क्रिटिकली देखते हैं। सही है। दूसरा, मैं फरहान काजी से बहुत इंस्पायर्ड हूं। ठीक है। मतलब उनके साथ कोई भी HR का प्रॉब्लम लेकर जाओ ना, वो कहते हैं कि जस्ट 2 मिनट बैठो, वो पर्सपेक्टिव शो करते हैं। तो मतलब बिजनेस के HR के पर्सपेक्टिव शो करते हैं। जब शो करते हैं पर्सपेक्टिव, तो मुझे लगता है कि यार ये क्वालिटीज मेरे अंदर भी तो है, लेकिन 2-3 फील्ड है जो मैं काम नहीं कर पाया, जिसमें मौका नहीं मिला। सही है। और तीसरा, हमारे पास HRBP की एक वेबसाइट है AIHR, जिसको मैं हमेशा रेकमेंड करता हूं। जब मैं उनके कंटेंट को पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि मैं अंदर से ये हूं, लेकिन मुझे एक कोच चाहिए जो मुझे बता सके कि मैं आगे कहां जा सकता हूं। ठीक है। तो आपने ये आइडेंटिफाई अभी किया मुझे कि ये 3 जो चैनल्स हैं, जिसमें एक दानिश नसीम है, एक फैसल साहब हैं, फरहान साहब हैं, और एक AIHR का चैनल है। इसमें आपने ये चीज़ें देखी कि आपने महसूस हुआ कि मेरे अंदर ये चीज़ें, ये क्वालिटीज हैं जी। ये आपको किसी ने बताया है या आपने फील करी है? जब मैं फरहान के साथ बैठता हूं तो फरहान मुझे कहता है कि you have a great ability to connect business language and you can translate business language into HR terminology. ठीक है। नंबर 1। तो उसने मुझे, जब मैंने स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि मैं कैसे अपने आप को पॉलिश करूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम टीचिंग स्टार्ट कर दो, you can polish these skills। तो मैंने टीचिंग स्टार्ट कर दिया। दानिश के साथ जब बैठता हूं तो वो बिजनेस को HR की पॉलिसीज और HR की टर्मिनोलॉजी को कनेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल आइए बात करते हैं, टैलेंट एक्विजिशन होगी, अच्छी होगी तो उसका बिजनेस में क्या इंपैक्ट होगा। फॉर एग्जांपल 2.5 लाख का बंदा हमने लिया, 2.5 लाख का बंदा हमने प्रोडक्शन में लिया या किसी भी फील्ड में हमने लिया, तो वो हमें 5.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख का कैसे मार्जिन कमा के दे सकता है। ही ट्रांसलेट एवरीथिंग इनटू नंबर्स, मींस फाइनेंशियल एक्यूमेंट टाइप। तो मुझे ये लगता है कि ये वो घिसा पिटा HR नहीं है जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव काम करता है, बल्कि बिजनेस की वाकई सपोर्ट करता है। सही है। तो उन्होंने मुझे गाइड किया कि थोड़ा सा तुम काम करना स्टार्ट कर दो, HRBP को और एक्सप्लोर करो, यू कैन बी द बेस्ट कंटेंडर इन दिस फील्ड। ठीक है। यस। सो नाउ यू नो कि व्हाट विल टेक यू टू गेट देयर, मतलब व्हाट इज रिक्वायर्ड। यू हैव बीन गिवन द फीडबैक दैट के यू हैव दैट एक्यूमेन जो आपके अंदर मौजूद है।
तो आप मुझे ये बताइए कि आपके उस्ताद ने बताया कि आपके पास ये एक्यूमेंट मौजूद है, आपको शौक भी है, आपको नंबर्स के ऊपर शौक भी है, तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ मिसिंग है इसमें? मुझे ऐसा लगता है कि अपॉर्चुनिटीज मिसिंग। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें कि जिस ऑर्गेनाइज पीछे मैं काम करता था तो वहां पर मुझे कहते थे LND मास्टर, मुझे कहते थे OD एक्सपर्ट। सही है, तो ये अच्छे लगते हैं अल्फाज और काम करना भी अच्छा लगता है। जब मैं ऑप्ट करने जाता था वो फील्ड, वो कहते हैं तुम्हारे पास 2 बेसिक एक्सपीरियंस नहीं है। 2 बेसिक एक्सपीरियंस मतलब पेरोल का, सही है, कॉम्पनसेशन का, टोटल रिवॉर्ड्स का। तो मतलब एक ही फील्ड काउंट कर लें आप, ये वाली एक ही चीज है, एक ही चीज काउंट कर दें। डिफरेंट कंपनी में 2 डिपार्टमेंट, और एक वो कहते थे कि कोर HR ऑप्स का एक्सपीरियंस नहीं है। कोर HR एक्सपीरियंस मतलब आपने आर्काइविंग कर ली, लोगों की हायर कर लिया, उसके FNF का प्रोसेस, उसके लीगल मसले मसाइल, उसमें कभी मैंने डायरेक्टली काम नहीं किया, लेकिन पढ़ा मैंने बहुत है। तो मेरा कोई सवाल ये है जी कि व्हाट्स स्टॉपिंग यू? The opportunity stops me. Opportunity. How would you get the opportunity? मतलब मैं चाहता हूं कि मैं किसी कंपनी में जब अप्लाई करूं तो भले मेरी तनख्वाह थोड़ी कम हो, सही है, थोड़े से पैसे कम हो, मुझे मौका दिया जाए, सही है, मुझसे एक्सपेरिमेंट कराया जाए कि मैं इस चीज को ऑप्ट करूं और मैं अपने आप को जैसे LND OD में मनवाया है, इसी चीज में मनवा सकूं। तो आपकी जो करंट कंपनी है उसके अंदर ये अपॉर्चुनिटी कैसे पैदा हो सकती है? अगर देखें वो तो बहुत दूर दूर नजर आ रही है, क्योंकि जिस फील्ड में मैं काम कर रहा हूं और जो टोटल रिवॉर्ड्स और कॉम्पनसेशन बेनिफिट्स हैं उसमें मैं काम करने का सोचूं तो बहुत दूर हूं मैं, क्योंकि मैं बिजनेस साइड हूं और मेरे करंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो HR साइड मुझे मूव करने में थोड़ा सा हिचकिचाई और प्रॉब्लमेटिक होगा। तो मैं अगर आपको एक और तरफ लेके जाऊं कि आपने जैसे बताया कि आप बिजनेस के साथ होते हैं, तो बिजनेस के अंदर if I know you well, you have been engaged in developing people. Yes, I'm engaged. You have been engaged in understanding then comp and ben. मुझे उनका comp and ben समझ आता है। समझ में आता है। You are understanding their incentive profiling. Incentives, variable, fixed pay समझ आता है मुझे। So you have been engaged with their onboarding. Onboarding process, yes. Have you been engaged with their exit? मतलब उनका एग्जिट कैसे होता है, FNF प्रोसेस भी पता है मुझे। Okay. Yes. So is something developing? ये चीजें डेवलप हो रही हैं मुझ में। डेवलप हो रही हैं, लेकिन सब मार्केट में तो ठप्पा चाहिए ना सर। ओके, डू यू थिंक व्हेन यू से ठप्पा, व्हाट इज द ठप्पा? हु विल गिव दैट ठप्पा? हाउ विल यू गेट दैट? ऑर्गेनाइजेशन लिख के देगी हाँ यार इसने HRBP में 2 साल काम किया है, 1 साल काम किया इसने। ओके, तो वो ठप्पा जब मिलेगा, बाकी उस ठप्पे को 10 साल में कैसे कन्वर्ट करना है, हाँ आई नो दैट। सो व्हेन यू से दैट यू वांट टू डेवलप योरसेल्फ इनटू एन HRBP सॉर्ट ऑफ अ थिंग, हैव यू हर्ड ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी कॉल्ड कमर्शियल HRBP? Yes, I've heard commercial HRBP. Yes. Okay. So when you get into a position where you are a liaison between the business and the HR, do you think? I think yes. Yes. I think I'm on the right track. Yeah. I'm doing commercial now. Yeah. But if I liaison with the HR, so I can say the HRBP commercial sort of things. Yeah. I can understand that. Congratulations, you just went through a coaching session, right? And your smile and your body relaxing so has given you the answers of the answers. तो पहले मैंने ऐसे कैसे नहीं सोचा, मतलब मैं ऐसा क्यों नहीं सोच सकता, मुझे कोच की जरूरत क्यों पड़ी फिर? या सो रंजीत, एक्चुअली देयर आर, हम इंसान है ना, ठीक है, हम इंसान हैं, तो अल्लाह ताला ने जब हमें बनाया और दुनिया में मैसेंजर्स आए बहुत सारे और पैगाम आए बहुत सारे, तो हमें पैगाम जो है ना वो इंसान को इंसान के थ्रू ही मिला। और हमें इंसान, एक वर्ड है उसको आप उसमें लिटरली ना यूज़ कीजिए, इंसान इंसान की खुराक है। Yes. तो हमें अश्योरेंस किसी और से चाहिए होती है, अपने आप को दे सकते हैं। हमें शफकत किसी और से चाहिए, गाइडेंस किसी और से चाहिए, ये हमारी खुराक है। तो मैंने आपके साथ एक बहुत शायद 3-4 मिनट का एक छोटा सा कोचिंग सेशन करा। I only asked you questions. Right. And I only utilized what you said. मैंने वही चीज़ यूटिलाइज करी जो आपने कही, और आपको सिर्फ कुछ सवाल करके आपको एक ट्रैक की तरह लेके गया। मैं I'm not an expert HRBP. I do know a little bit about HRBP, but I do know that if you know, you can find the path yourself. Absolutely. I only guided you, cleared some storms and clouds away from you, and now you can see it. Excellent, if you can. Excellent. I think Isa Saab, one of the greatest session after long time, जो कोचिंग हमने पढ़ी या कोचिंग की है, तो मुझे बहुत मज़ा आया आपके साथ। और तमाम देखने वालों से भी ये रिक्वेस्ट है कि ईसा साहब से मज़ीद आपको सुनना है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख के दे सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे कोचिंग चाहिए, कि क्या टॉपिक आप ईसा साहब से सुनना चाहते हैं, ताकि हम अगले हफ्ते इनको ऑनबोर्ड करें और नए टॉपिक्स पे बात करें। ईसा साहब,
ने ये कहा मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं आपको बताता चलूँ ही इज़ ओनली ICF सर्टिफाइड कोच। जब पाकिस्तान में पहली मरतबा हम नाम सुनते थे, और हम HR की बात करें, कोई ऐसा फील्ड नहीं है HR की जिस फील्ड में इन्होंने काम ना की हो। ही इज़ अ डाउन टू अर्थ, दैट व्हाई ही इज सेइंग मैं एक्सपर्ट नहीं, ही इज़ अ रियली एक्सपर्ट इन HR फील्ड एंड ही इज़ वर्किंग सिंस लास्ट 2.5 decades एज वेल। ईसा साहब बहुत मज़ा आया। हम चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा इसी टॉपिक पे, इसी चीज़ों पे आपसे मुलाकात करें और लोगों को अवेयरनेस दे सकें। बिल्कुल। कोचिंग इज द पावर व्हिच कैन अनलीश द पोटेंशियल विद। बिल्कुल, क्योंकि टॉपिक मैं खुद नहीं बना सकता सर। आपके व्यूअर्स जो कि इसको सुन रहे हैं इस वक्त, इनके अगर सवाल आते हैं तो उसके बेसिस के ऊपर हम रिसर्च करके उनको बेहतर गाइड और इसी कोचिंग की डिस्कशन को आगे लेके मजीद डेप्थ में लेके जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे ट्यून्ड विद अस एंड कीप विजिटिंग आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू। थैंक यू।